Hello students, welcome back to DSCG Home Classes by Directorate of School Education, Jammu. Students, today we shall study about a report writing. What is report writing and how we have to write a report. A report writing is a formal style of writing elaborately on a topic. The tone of the report writing is always formal. जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं उसको हमने फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, उसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना है, उसको हमने इनफॉर्मल वे में नहीं लिखना है. लाइक हम अपने जैसे रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, उस लैंग्वेज में हमने रिपोर्ट राइटिंग नहीं करनी है. वी ऑलवेज राइट इट इन फॉर्मल लैंग्वेज. Okay students, today we shall learn about the essential elements of report writing. What are its elements? हमने कैसे उसको लिखना है, report writing को कैसे करना है, that we shall study today. Report writing is actually a factual description. ये एक किस्म का factual description होता है. First of all, I shall tell you what is a factual description. A factual description is the description of an object, person, place or event based on actual facts. मीन्स कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं या पर्सन के बारे में हमने बताना होता है या प्लेस या इवेंट्स के बारे में हम बताते हैं, उसके फैक्ट्स हम बताएंगे जब, तो दैट इज़ कॉल्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. उसके फैक्ट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को हम इस तरह से भी बता सकते हैं ब्रांचिंग वे में. ऑब्जेक्ट्स, प्लेस या पर्सन्स या इवेंट्स को डिस्क्राइब करने को हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं. बट एज टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, इसमें ज़्यादा हम इवेंट्स के बारे में ही स्टडी करते हैं, इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जो आपको रिपोर्ट राइटिंग, जो आपके एग्ज़ाम में है, जो आपके सिलेबस में है, वो है रिपोर्ट राइटिंग. तो रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादातर इवेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आता है. अब how we have to describe an event. Describing an event we have to remember the following points. कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं while describing an event. जब हमने रिपोर्ट में किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है तो हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं अपने माइंड में रखने हैं. Start writing a paragraph with a topic or sentence that states the main idea. हमने जब भी पैराग्राफ या टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, कोई सेंटेंस जब हमने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, जब हमने फर्स्ट सेंटेंस उसका स्टार्ट करना है तो हमने क्या करना है, हमने मेन आइडिया उसी में बता देना है. यूजुअली पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट. जब हम किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम यूजुअली हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस. इसमें हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हम प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ करते हैं, बट जो आपको रिपोर्ट राइटिंग आपको आएगी उसमें आपने पास्ट टेंस का ही मेनली यूज़ करना है. डिस्क्राइब थिंग्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन्ड. जब भी कोई आपने रिपोर्ट लिखनी है, फॉर एग्जांपल जैसे सम एक्सीडेंट हैपन्ड समवेयर, या फिर आपने लिखना है कि फॉर एग्जांपल टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल, तो आपने उसको उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में वो जो सिचुएशन, वो जो इवेंट हुआ है, वो जिस ऑर्डर में वो हैपनिंग हुई है उसी ऑर्डर में उसको बताना है. डिस्क्राइब विविडली, दैट मीन्स क्लियरली इन ग्रेट डिटेल. आपने ग्रेट डिटेल में बताना है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे. हु, फॉर एग्जांपल हु वाज देयर, वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट था. फॉर एग्जांपल किसी का नाम जैसे बताया बिल स्मिथ था या जेम्स था, कोई भी, या कुछ एम्प्लॉयज़ थे, कोई भी पर्सन्स थे वहाँ पे. हु कौन थे वहाँ पे, वो आपने बताना है उसमें. व्हाट वाज द इवेंट अबाउट, वो इवेंट किसके बारे में था, जैसे टीचर्स डे के बारे में था या कोई भी इवेंट और हो सकता है, एनुअल डे सेलिब्रेशन था, वो आपने बताना है. कौन कौन वहाँ था, क्या हुआ वहाँ पे, वो आपने बताना है. वेयर डिड इट टेक प्लेस, कहाँ पे हुआ, जैसे आपके स्कूल प्रीमिसेस में हुआ या कहीं और किसी प्लेग्राउंड में कोई हैपनिंग हुई, कुछ हुआ, तो वो इवेंट के बारे में आपने बताना है कि वेयर इट हैपन्ड, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, कब हुआ, वो टाइमिंग भी आपने बीच में लिखना है कि वो इवेंट जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक हुआ. व्हाई वाज द इवेंट शेड्यूल्ड, इवेंट जो है वो शेड्यूल कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने उसको
बताया, किसने उसको बनाया, उस इवेंट के बारे में आपने बताना है। तो उसके बाद आपने यू कैन इंक्लूड साइट्स, साउंड, स्मेल्स अलॉन्ग विद योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द इवेंट टू मेक द डिस्क्रिप्शन इम्पैक्टफुल। यू कैन इंक्लूड साइट्स मीन्स कि वहाँ पे साइट्स कैसी थी, क्या क्या हुआ वहाँ पे, देखने वाला क्या था, क्या क्या साउंड्स थी वहाँ पे, जैसे आप बोल सकते हो वहाँ पे म्यूज़िक लगाया गया, क्या क्या साउंड्स थी, या स्मेल्स अलॉन्ग विद अदर थाट्स एंड फीलिंग्स अबाउट द, बाकी थाट्स या आपकी फीलिंग्स, आपने क्या फील किया उस इवेंट के ड्यूरिंग, वो सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। डेवलप द आइडियाज़ कोहेरेंटली, पूरे आइडियाज़ जो भी आप दिमाग में आइडियाज़ बना रहे हो उसको अच्छी तरह से आपने उसको डेवलप करना है, अच्छी तरह से बताना है। आफ्टर फिनिशिंग अ रिव्यू एंड अ प्रूफ रीडिंग इज़ अ मस्ट। जब आपने देखा कि आपने रिपोर्ट राइटिंग लिख ली है तो उसको एक प्रूफ रीडिंग आपने देनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट क्या है। उसका आपका पहले आपने उसकी हेडिंग लिखनी है, जैसे किसके बारे में है वो आप हेडिंग तो लिखते हो, उसका नाम क्या है वो टाइटल आपने बताना है कि किसके ऊपर है, जैसे टीचर्स डे सेलिब्रेशन, तो आपने उसकी हेडिंग ये दे देनी है। नेम ऑफ द रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन है ये लिखने की आपको हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिपोर्टर आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, या राइटर कौन है इसको रिपोर्ट को लिखने वाला, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। डेट एंड प्लेस, उसके साथ आप डेट और प्लेस भी लगा सकते हो, जैसे कहीं एक्सीडेंट हैपनिंग हुई है तो आप वहाँ पे जैसे लिखते हो जम्मू में हुई है, जम्मू लिखते हो, आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो जम्मू लिखा होता है, आगे डेट डाली होती है, तो प्लेस डाली होती है और साथ में डेट आप डाल सकते हो जब आपने टाइटल लिखा उसके नीचे ही जस्ट। उसके बाद आपको कंटेंट थोड़ा बताऊंगी मैं कि आपने पैराग्राफ्स कैसे कैसे लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताना है, सेकंड पैराग्राफ में क्या बताना है, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में क्या बताना है। देयर आर टोटल 4 पैराग्राफ्स। पैरा 1 इंट्रोडक्टरी पैरा, गिविंग डे, डेट, प्लेस, व्हाट, टाइमिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको नेम ऑफ द रिपोर्टर आप वहाँ पे अगर नहीं लिखना चाहते मत लिखो, आप डेट, प्लेस साथ ही बीच में फर्स्ट पैरा में भी डाल सकते हो। अगर आप स्पेशली शुरू में नहीं लिखते हो तो आप फर्स्ट पैरा में भी आप उसकी डेट, प्लेस, टाइम, क्या हुआ वहाँ पे वो सब आप लिख सकते हो। पैराग्राफ नंबर 2 ब्रीफ डिटेल ऑफ द प्लेस, कास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स, गेस्ट। मीन्स आपने पैराग्राफ नंबर 2 में क्या करना है, ब्रीफ डिटेल देनी है, एक शॉर्टकट डिटेल देनी है। प्लेस क्या थी, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या थे, उसके रिजल्ट क्या हुए, इफ़ेक्ट्स क्या हुए, कौन कौन गेस्ट प्रेजेंट थे, ये सारी चीज़ें आपने पैराग्राफ नंबर 2 में बता देनी है। नाउ पैरा 3 में क्या बताना है, मेन स्टेप्स, एक्टिविटीज़, पीपल इन्वॉल्व। उसको पैराग्राफ नंबर 3 आप लिखते भी हो और कई बार आप इसको स्किप भी कर देते हो, अगर ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं है तो आप उसको आप पैराग्राफ नंबर 2 ही लिख सकते हो, बट पैराग्राफ नंबर 3 जो है इसको भी आपने लिखना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3 में मेन स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई, ये थोड़ी ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में, जैसे पैरा नंबर 2 होता है उसको थोड़ा शॉर्टकट ब्रीफ फॉर्म में लिखते हो, लेकिन पैराग्राफ नंबर 3 थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म हो गई उसकी। एक्टिविटीज़ को, पीपल कौन कौन इन्वॉल्व थे उसमें, किस किस ने क्या किया, कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई, ये सारा आप पैराग्राफ नंबर 3 में लिखते हो। और पैराग्राफ नंबर 4 है दैट इज़ कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग रिएक्शंस, promises by authorities, statement of people। मीन्स कि पैराग्राफ नंबर 4 में आप क्या करते हो, कंक्लूड करते हो, उस इवेंट को कंक्लूड करना है आपने। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज़ द कंक्लूजन, या प्रोमिसेस क्या हुए, अथॉरिटीज़ ने, हायर अथॉरिटीज़ या वहाँ पे जो हेड्स थे उन्होंने क्या प्रोमिसेस किए, आगे क्या क्या वो इम्प्रूवमेंट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीपल, लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी लास्ट में जब फंक्शन का एंड हुआ। तो इस तरह से आप ये जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट राइटिंग है इसका बिगिनिंग आप इस तरह से भी कर सकते हो। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप, या कुछ फ्रेजेस हैं जिससे आप उसका बिगिनिंग, मिडल या एंड स्टार्ट कर सकते हो।
बिगिनिंग जैसे इस तरह से कर सकते हो, फॉर एग्जांपल येस्टरडे से स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट नाइट, जैसे लास्ट नाइट आई वेंट समवेयर, ऑल एक्साइटेड से, या फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फेवरेट, एज एवरीवन नोज, इस तरह से आपने स्टार्ट करने हैं टू बिगिन विद। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं जिससे आप रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट पैरा में, दैट इज़ कॉल्ड द बिगिनिंग। अब आपने जब मिडल लिखना है, मिडल पैराग्राफ लिखना है, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो उसको, सेकेंडली या थर्डली। सेकेंड पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप सेकेंडली लिखिए। इफ़ यू आर राइटिंग द थर्ड पैराग्राफ यू मे राइट थर्डली। ऑन द अदर हैंड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और अनफॉर्चुनेटली, मोर ओवर, लेटर, another रीज़न, फॉर इंस्टेंस। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, उसको कैसे टर्न करना चाहते हो पैराग्राफ को, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट करोगे कि कौन सी फ्रेज इसमें या कौन से वर्ड्स इसमें फिट रहेंगे। नेक्स्ट इज़ द एंड। एंड में आपने जो कंक्लूजन है आपने क्या लिखना है, नीडलेस टू से, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, या टू सम इट अप or consecutively, in a nutshell, by and large, last but not the least। इनमें से कोई भी फ्रेज आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी फ्रेज से आप स्टार्ट कर सकते हो टू एंड द रिपोर्ट। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक बना के बताऊंगी किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग करनी है। इस तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, इसके थ्रू आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। इस तरह से टाइटल बनाना है, जैसे मैंने आपको बताई हुई है, स्पेस कैसे उसको कहाँ पे प्रेजेंट करना है। इस टाइटल की जगह आपने टाइटल डालना है, यहाँ पे मैंने टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है कि क्या था, क्या इवेंट था, उसका नाम लिखना है। एंड नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1 इज़ द इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जो पैराग्राफ नंबर 1 है, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। वाइल राइटिंग द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इट इज़ बेटर टू हैव इट स्प्लिट इन 4 पैराग्राफ्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पैराग्राफ्स में ही लिखना चाहिए उसको। और फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो, उसमें क्या होता है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होता है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेकंड पैराग्राफ शुड डिस्क्राइब इन डिटेल द टाइटल इन हैंड। आपने उसको डिटेल में बताना है। अगर आप उसको बता रहे हो कोई भी इवेंट, दिस इज़ द पैराग्राफ विच जनरली हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स इन इट। मेक श्योर यू डू नॉट शूट अप द वर्ड लिमिट हेयर। आपने वर्ड लिमिट ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी है इस पैराग्राफ में। और अगर आपको लगता है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि थर्ड पैराग्राफ अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो उसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। आप सेकंड पैरा में ही आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो। अगर आप उसको ब्रीफली नहीं लिखना चाहते तो यू मे राइट ऑल डिटेल्स इन सेकंड पैराग्राफ। और अगर आपने सेकंड पैराग्राफ में थोड़ी कम डिटेल लिखी है तो यू मे ऐड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर इन द थर्ड पैराग्राफ। कीप दिस कंसाइज, लेकिन इसको भी आपने कंसाइज करना है, थोड़ा शॉर्ट ही लिखना है, ज़्यादा सेकंड पैराग्राफ में ही आपने बताना है। एंड द फाइनल पैराग्राफ दैट इज़ द कंक्लूजन। इसको फोर्थ पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो फोर्थ पैराग्राफ इस तरह से आ रहा है, जैसे ये इस तरह का पेज आपका आएगा। शुड हैव द कंक्लूजन ऑफ द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये जो आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन या आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे उसमें आपने कंक्लूजन लिखना है। adhere to the prescribed word limit to avoid penalties in examination। आपने देखना है कि आपको एग्ज़ाम में कोई पेनल्टी ना पड़ जाए। आपने एडिशनल ऐसा कुछ नहीं लिखना है इसमें, इसकी वर्ड लिमिट इतनी प्रिसाइज रखनी है, आपने कम रखनी है कि इसके आपको नेगेटिव मार्किंग या इस तरह से आपको पेनल्टी ना पड़े एग्ज़ाम में, कि आपके बिना मतलब के आपके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में कट जाएँ। तो इस तरह से बेटा आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। मैंने आपको बता दिया कि 4 पैराग्राफ्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ है डिटेल बतानी है, थर्ड पैराग्राफ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और लास्ट पैराग्राफ है आपका कंक्लूजन। और आप ऊपर देख रहे हो दैट इज़ द टाइटल।
तो अब मैं थोड़े से सैम्पल आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। कोई भी इवेंट है उसके ऊपर आपने रिपोर्ट कैसे लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सैम्पल नंबर 1 लिया है, विजिट टू अ म्यूज़ियम, कि जैसे आप म्यूज़ियम में गए कहीं तो आपने वहाँ क्या देखा, कौन कौन आपके साथ गया, कैसे गए, तो ये सारा आपने बताना है। जैसे मैं आपको सैम्पल नंबर 2 को ही थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी। माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, जैसे आजकल आपकी क्या चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप बड़े एक्साइटेड होंगे। जैसे फर्स्ट डे आप बड़े एक्साइटेड थे कि मेरी ऑनलाइन क्लास होगी, मुझे ये करना है, मुझे ये रेडी करना है, अपनी नोटबुक्स रेडी करनी है, मुझे मेरी क्लास अटेंड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या आपकी जूम मीटिंग होती है, किसी तरह से भी क्लास ऑनलाइन होती है, तो आपने उसको अटेंड किया, तो आपको इसके ऊपर आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो आप कैसे लिखोगे उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर रिपोर्ट। तो मैंने इसको ऐसे स्टार्ट किया, ऑल एक्साइटेड, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस बताई थी कि हाउ यू मे स्टार्ट। ऑल एक्साइटेड आई सैट अक्रॉस माई लैपटॉप ऑन एन अनफॉरगेटेबल मंडे मॉर्निंग. Though I had played several games on my laptop earlier, this was an altogether different experience. We all had been locked down and restricted to our homes due to the prevailing pandemic for the past 10 days. It was extremely strange not to step out of our house at all. I couldn't go to school or play out in the park or even to my neighbor's house. Probably that was why I was eager to see what would a Zoom classroom look like. I got dressed up in time and was waiting to join the link of the meeting sent by my English teacher. It was such a wonderful sight to see. Then Arab, Rohini, Sia and all my classmates joined the class. The bright warm smile of my teacher just brought back all memories of my school days. There was a pleasant exchange of greetings and she gradually guided us how to use this new platform for studies. Thereafter, that day I realized the importance of technology put to its best use in such testing times. It came as a beautiful rainbow on a cloudy day. This was one of the sample of report writing. आप इसको पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है, और अगर आप चाहो तो इसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में भी आप डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से मैं आपको और भी कुछ सैम्पल्स दूंगी और मैं आपको होमवर्क भी दूंगी कि आप कैसे रिपोर्ट राइटिंग करते हो। जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, पीछे पढ़ाए हैं, सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट राइटिंग करनी है। Thank you, students.